हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन सीजन 2 एपिसोड 25 एपिसोड 24 तक की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शूजियामू अपनी एंगेजमेंट छोड़कर शांशी को रोकने चला जाता है और उससे कहता है गिव मी अ चांस। तो शांशी रुक जाती है और उसे हक कर लेती है। वो शांशी से कहता है मुझे छोड़कर मत जाओ, चाहे कुछ भी हो लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे। तो वो मान जाती है और दोनों एक साथ हो जाते हैं। वहीं जिन्नियन एंड चाओ चाओ भी उन्हें देख लेते हैं और वो भी उन्हें साथ में देखकर हैप्पी होते हैं। इधर चैन चैन काफी एंग्री होती है क्योंकि शूजियामू उसे छोड़कर शांशी के पास चला गया होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शूजियामू के फादर उसकी मॉम को न्यूज दिखाने आते हैं। तो चैन चैन और शूजियामू की वेडिंग कैंसिल हो गई होती है। तो हैन रू सुनकर काफी हैप्पी होती हैं और कहती हैं भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। इधर चाओ चाओ एंड जिन्नियन भी कहते हैं कि शांशी और शूजियामू फिर से साथ हो गए, डेस्टिनी ने उन्हें मिला दिया। तभी जिन्नियन को एक टैक्स आता है कंपनी की तरफ से। तो वो चाओ चाओ से कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मैंने मैंग मैंग को तुम्हारी केयर करने के लिए कह दिया है। तो चाओ चाओ कहती है क्या ये बिजनेस ट्रिप है? तो वो कहता है हाँ। जिन्नियन चाओ चाओ को एक वॉच देता है और कहता है ये वॉच ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट एंड GPS मॉनिटर कर सकती है। तो चाओ चाओ कहती है क्या सच में? तो जिन्नियन कहता है हाँ, अगर तुम्हारी हार्ट रेट चेंज होती है तो मुझे इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वो उसे एक और गिफ्ट देता है जो उसे रूम में ही स्काई की सैर कराए। तो चाओ चाओ को काफी पसंद आता है और वो जिन्नियन से कहती है प्रॉमिस मी कि तुम घर जल्द ही आओगे। तो जिन्नियन कहता है ओके। जिन्नियन मन में कहता है कि चाओ चाओ मैं तुम्हें और लीड कल्चर मीडिया दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। इधर यू टोंग अपने डैड से बात कर रही होती है कि मैं आपके ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे कमाऊंगी। कि तभी मिंगचे वहाँ आता है। तो वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि एक बॉस के अनुसार प्रेसिडेंट लू को अपने डिसीजन के लिए कोई रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हें मुझे ये बताने को कहा है कि एक अच्छी डॉटर का फर्ज निभाओ। उन्होंने कहा है कि अगर तुम ये सब करना बंद कर दो जो तुम कर रही हो तो वो पुरानी बातों को भूल जाएंगे और कंपनी फिर से ज्वाइन कर लेना। तो यू टोंग को ये रियलाइज हो जाता है कि वो कितनी गलत थी। इधर शूजियामू और शांशी फिर से एक साथ अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं पहले की तरह। आगे शेयर होल्डर्स देखते हैं कि यू टोंग ने अपनी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। वो कहते हैं हमें आज कंपनी के CEO को चेंज करना है। तो वो जब मीटिंग के लिए आते हैं तो वहाँ कोई और नहीं सिर्फ जिन्नियन होता है। तो जिन्नियन उनसे कहता है मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। तो वो लोग कहते हैं क्या आज कोई शेयर होल्डर मीटिंग नहीं है? और जिन्नियन से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो, और सिक्योरिटी बुलाती है जिन्नियन को बाहर निकालने के लिए। तो जिन्नियन कहता है अगर मैंने जाल बिछाने का नाटक नहीं किया है अपनी बेटी को एक बड़े स्कूल में लाने के लिए पब्लिक फंड दुरुपयोग करना, ये सब आपने क्यों किया? आपने कंपनी के पैसों को बिना परमिशन के क्यों यूज किया? और शैनही मीडिया की मनी आपने US अकाउंट में भेज दी। उस फंड को बिना वजह यूज करने के लिए आपको कानूनी तौर पे सजा मिलती है और तभी पुलिस आ जाती है और उन्हें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के जुर्म में अरेस्ट करके चली जाती है। तो मिंगछे कहता है झैनशी जेल से बाहर आ गई है और उसने ही इन दोनों को भेजा था और झैनशी इस वक्त प्रेसिडेंट किन के साथ काम कर रही है। इधर शांशी और शूजियामू मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस आते हैं तो वो बंद होता है। तो शांशी कहती है ये ऑफिस मंडे को खुलेगा। तो शूजियामू कहता है ठीक है हम नेक्स्ट वीक आएंगे। तो शांशी कहती है मुझे चाओ चाओ के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो शूजियामू उसे ड्रॉप कर देता है। आगे चाओ चाओ मैंग मैंग एंड शांशी एक पार्क में वॉक के लिए आते हैं कि तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और शांशी और चाओ चाओ को किडनैप करके ले जाती है। तो मैंग मैंग जिन्नियन को कॉल करके कहती है चाओ चाओ एंड शांशी का किडनैप हो गया है। तो जिन्नियन वहाँ भागता भागता जाता है और चाओ चाओ के पास जो वॉच होती है तो जिन्नियन को उसकी लोकेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहती है और वो मिंगछे से शूजियामू को बताने के लिए कहता है। इधर प्रेसिडेंट किन का असिस्टेंट उन्हें बताता है
कि मिस्टर ली और लियू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और हमारा प्लान फेल हो गया है। और प्रेस्टन लू काफी पैनिक दिख रहे थे। आई थिंक चाओ चाओ किडनैप हो गई है। तो प्रेस्टन किन चाओ चाओ को कॉल करते हैं तो उसका फोन नहीं लगता, तो वो भी चाओ चाओ को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर चाओ चाओ और शांशी बंधी हुई होती हैं और गाइस किडनैपर कोई और नहीं चैन चैन होती है। वेल जिन्नियन भी वहाँ आ जाता है और शूजियामू भी, और दोनों उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। इधर चैन चैन चाओ चाओ के साथ दुष्ट व्यवहार करने लगती है और नाइफ लेकर कहती है तुम्हारी प्रेगनेंसी को 6-7 महीने हो चुके हैं। तो चाओ चाओ बहुत डर जाती है और कहती है प्लीज मेरे बेबी को कुछ मत करना। तो चैन चैन कहती है तुम सब मरोगे। वेल इधर शूजियामू भी आ जाता है और वो गुंडों से फाइट करता है। आगे जिन्नियन भी आ जाता है और कहता है चैन चैन रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो चैन चैन कहती है तुम किसी को नहीं बचा सकते, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं चाओ चाओ को मार दूंगी। और वो छुरा चाओ चाओ की गर्दन पर रख देती है। जिन्नियन कहता है जो तुम कर रही हो वो एक क्राइम है, मेरी एडवाइस है प्लीज ऐसा मत करो। तो चैन चैन अपने गुंडों को जिन्नियन को पकड़ने के लिए कहती है और कहती है तुम सबने मुझे सजा दी है, मुझसे शूजियामू को छीना है। अगर तुम और चाओ चाओ नहीं होते तो मेरी शूजियामू से शादी हो गई होती। वेल इधर प्रेस्टन किन भी वहाँ आ जाते हैं। इधर जिन्नियन कहता है मैं तुम्हारी लाइफ का जिम्मेदार हूँ, चाओ चाओ नहीं, चाओ चाओ ने कुछ नहीं किया है। शांशी और चाओ चाओ को छोड़ दो, मुझे अपॉलॉजी है। तो चैन चैन हंसती है और कहती है मैं कोई ब्रॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सब लोग देख लो कैसे एक नेशन छवि मुझसे भीख मांग रहा है। इधर शूजियामू की भी गुंडों से फाइट चल रही होती है और गुंडों ने शूजियामू को दबा लिया होता है कि तभी प्रेस्टन किन वहाँ आ जाते हैं और उसे छुड़ा देते हैं और दोनों मिलकर गुंडों से फाइट करते हैं। इधर चैन चैन जिन्नियन को नाइफ दे देती है और कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, तुम इस छुरे से अपनी जान दे दो तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी। और हाँ कोई चालाकी मत करना वरना मैं इन्हें मार दूंगी। तो जिन्नियन छुरा उठाता है और चाओ चाओ उसे मना करती है प्लीज ऐसा मत करो। एक छुरा चैन चैन के पास भी होता है कि कोई चालाकी नहीं वरना सीधे चाओ चाओ ऊपर। जिन्नियन छुरा अपने सीने पर रख लेता है। तो चैन चैन चाओ चाओ के मुंह से टेप हटाकर कहती है एक लास्ट विश उससे कह दो फिर वो मर जाएगा। तो चाओ चाओ कहती है जिन्नियन प्लीज ऐसा मत करो, उसकी बात मत मानो। तो जिन्नियन कहता है चाओ चाओ डरो मत, मैं तुम्हारे लिए हर चीज का सैक्रिफाइस करूँगा। अपनी लाइफ काफी उस दिन को याद करो जब हम पहली बार मिले थे, वो एक रेनी डे था। हम दोनों ने एक साथ प्यार को निभाया और शादी भी हमने रेनिंग में की। शादी के एक एक वचन को निभाया। हमारी लाइफ में काफी सारी मुश्किलें आईं जिन्होंने हमें अलग करने की कोशिश की, लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हर सेकंड मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालांकि मैं यहाँ नहीं रहूँ लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे और हमारे बेबी के साथ हमेशा रहेगा। तो चाओ चाओ कहती है नहीं जिन्नियन ऐसा मत करो, लेकिन जिन्नियन कहता है तुम्हें और हमारी बेबी को जीना है। वेल चाओ चाओ गुस्से में आकर कहती है चैन चैन डू यू थिंक तुम ऐसा करके शूजियामू को पा सकती हो, वो तुमसे और ज्यादा नफरत करेगा। तो चैन चैन कहती है शट अप, तुम दोनों ही रीजन हो जो शूजियामू मुझसे प्यार नहीं करता। और शांशी भी। तो शांशी को होश आ जाता है और वो देखकर डर जाती है कि मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है। और चैन चैन फिर शांशी को परेशान करने लगती है, लेकिन तभी शूजियामू आ जाता है और कहता है चैन चैन काम डाउन, दोनों को छोड़ दो, हम शांति से बात कर सकते हैं। चैन चैन कहती है ये बिल्डिंग बॉम्ब से भरी हुई है, अगर तुमने कोई भी स्टेप लिया तो हम सबकी जान जाएगी। तो शूजियामू कहता है प्लीज रिमोट कंट्रोल नीचे रख दो, हम शांति से बात कर सकते हैं। वेल गाइस आपको यहाँ काफी सारा ड्रामा देखने को मिलता है। वेल चाओ चाओ गिर जाती है और जैसे ही वो गिरती है तो प्रेगनेंसी की वजह से उसका ब्लड फ्लो होने लगता है और तभी पुलिस भी आ जाती है और शूजियामू चैन चैन को पकड़ लेता है और उसके हाथ से रिमोट फेंक देता है। इधर जिन्नियन भी खुद को गुंडों से छुड़ा लेता है और चाओ चाओ को उठाता है कि तभी एक गुंडा उठकर जिन्नियन के हाथ में छुरा मार देता है और जिन्नियन घायल हो जाता है। तो फिर प्रेस्टन किन उस गुंडे से फाइट करते हैं और इधर शूजियामू भी शांशी को खोल देता है और कहता है अब सब ठीक है। वेल आगे चाओ चाओ को हॉस्पिटल लाया जाता है तो चाओ चाओ की सर्जरी चलती है। वेल गाइस ये सीन काफी इमोशनल होता है। इधर जिन्नियन की भी हार्ट बीट बढ़ जाती है और जिन्नियन भी काफी हार्ट ब्रोक हो जाता है और उसे भी छुरा लगा होता है तो उसे भी ब्लड फ्लो होता है, लेकिन वो चाओ चाओ के लिए ऑपरेशन रूम के बाहर ही खड़ा रहता है और अपना ट्रीटमेंट नहीं कराता।
वेल आगे बाकी सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। आगे डॉक्टर आती है और जिन नियन से कहती है उसका बहुत खून बह गया है और उसकी हार्ट बीट भी बार बार रुक रही है। एडल्ट और बेबी दोनों की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं। आपको जल्द ही डिसीजन लेना होगा कि आप किसे बचाना चाहते हैं। तो जिन नियन को चाओ चाओ की बातें याद आती हैं कि जिन नियन मेरी बेबी को बचा लेना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और उसने ये भी कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन आए कि हम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो प्लीज मेरे बेबी को चूज करना। और जिन नियन ने उससे प्रॉमिस भी किया था कि ठीक है। वेल जिन नियन कहता है सॉरी चाओ चाओ, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। तो डॉक्टर से कहता है मेरी वाइफ को बचा लो। तो डॉक्टर कहती है ओके। वेल जिन नियन काफी रोता है कि वो अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है। तो चाओ चाओ की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। इधर नर्स आकर जिन नियन को ट्रीट करती है। फिर आगे 4-5 घंटे बाद का दिखाया जाता है। शू जियामू जिन नियन के लिए खाना लाता है और उससे कहता है प्लीज थोड़ा खा लो, लेकिन वो कुछ नहीं खाता। वेल सर्जरी खत्म हो जाती है और डॉक्टर बाहर आती है। तो जिनियन पूछता है चाओ चाओ कैसी है। तो डॉक्टर कहती है बधाई हो, आपका बॉय हुआ है। तो सब खुश हो जाते हैं। जिनियन पूछता है और चाओ चाओ। तो डॉक्टर कहती है पेशेंट का अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी बेहोश है और वो बेहोश रहती है तो मुझे डर लगता है, कहना मुश्किल होगा। और ये एपिसोड यही एंड होता है। तो गाइज ये तो आपको नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि चाओ चाओ बच जाएगी या मर जाएगी। तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching this video and bye.